हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का मेरे इस न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो यहाँ पे ये ब्लॉग है सरस्वती पूजा के दिन की। तो यहाँ पे मैं पूजा के लिए यहाँ पे सारे कुछ रेडी कर रही हूँ। तो हम लोग नहा वहा के आ चुके थे और मैं सारी चीज़ रेडी कर रही हूँ क्योंकि दिव्यांशी पूजा करने वाली है। तो अभी ये बहुत छोटी है तो इसे सब कुछ रेडी करके देना होता है, इसे बताना होता है। तो यहाँ ना दिव्यांशी है सो लहंगा पहनी है और बहुत मतलब ये ढूंढ करके कहीं रखा हुआ था गोदरेज में, तो उसे ढूंढ करके ये पहनी है। बहुत इसे जिद हो गई थी आज कि नहीं, आज पूजा का दिन है, आज तो मुझे न्यू ड्रेस ही चाहिए। तो बस मैं इसे निकाल के दे दी हूँ। हालांकि थोड़ा सा इसे छोटी हो रही है अब, तो फिर भी ये पहन ली है, बट अच्छी लग रही थी। तो यहाँ पे हम लोग मैं जो आप लोगों के साथ कुछ मूर्तियाँ शेयर की थी ना पिछले ब्लॉग में, तो उसी में एक सरस्वती माँ का भी मैंने लिया था। तो आज उसी की मतलब पूजा करूँगी मैं, उनको आज यहाँ पे बिठा दूँगी और उसी की पूजा होगी आज। तो यहाँ पे मैं बिठा दी हूँ और दिव्यांशी भी लोरी वगैरह सब लगा रही हैं। यहाँ पे जितने हैं अभी तो बहुत खाली खाली से हैं, तो अभी यहाँ पे दिख नहीं रहे हैं यहाँ से कहाँ पे मैं मूर्ति रखी हूँ। तो दिव्यांशी भी बहुत एक्साइटेड थी, बहुत खुश थी इस पूजा के लिए। हालांकि इसे इतना कुछ पता नहीं है, लेकिन और पता भी होता तो इस बार सब जगह पे नहीं हो रही है कोरोना वायरस की वजह से। तो इस वजह से अभी तो सब जगह पे बंदी चल रही है, इतने स्कूल वगैरह खुले नहीं है, नहीं तो इसे और अच्छे से पता चलता। लेकिन कोई नहीं, फिर भी यहाँ पे बहुत कुछ अच्छे से इसे मैं बता दी थी। तो यहाँ पे देखिए वो अपनी कॉपी भी रख रही है माँ के सामने। तो यहाँ पे उसे उसमें चावल फूल और दूब घास डाल करके और वहाँ पे रख दी है। तो भगवान करे इसे बहुत सारी सद्बुद्धि मिले और ये पढ़ाई भी बहुत अच्छे से करे। तो मैं इसे समझा दी थी, यहाँ पे सारी कुछ समझाते हुए कर रही थी, बट साउंड ऑफ है क्योंकि यहाँ पे टीवी भी चल रही थी, तो टीवी की साउंड आ रही थी, इसीलिए ऑफ़ कर दी हूँ। और यहाँ पे अब आरती हो रही है। तो इसी तरह से ये पूजा समाप्त कर देती हूँ मैं। और दूसरे दिन इसकी कॉपी की यहाँ से उठाती हूँ मैं, दूसरे दिन मतलब सुबह में फिर से पूजा करके फिर उठाती हूँ। तब तक के लिए इसकी कॉपी यहीं पे रहेगी और ये अपना पूरे घर में दिखा के आएगी। तो यहाँ पे देखिए हम लोग ने पूजा कर लिया है, बहुत अच्छा लग रहा है ना। और यहीं देखिए कॉपी के पास है ना वो छोटी सी सरस्वती माँ, इन्हीं का हम लोग ने वही वाली मूर्ति ली थी, तो उनको भी आज यहाँ पे बिठा दिए हैं। तो कैसा लगा आप सब ज़रूर कमेंट करके बताना, और ब्लॉग पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा। जो नए होंगे वो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और यहाँ पे दिव्यांशी आप लोगों को हाई कर रही है, देखिए वो बहुत खुश थी ये ड्रेस पहन के। तो पीछे से रियांश भी हाई कर रहा है, वो मतलब दीदी को जैसा दिखता है वैसा करता है। तो फिर हम लोग उसी दिन शाम में गए थे, लेकिन शाम में कोई फ्लैट दिखाने वाले नहीं था। तो फिर उसके दूसरे दिन पूजा वूजा करके कॉपी उठा करके फिर दूसरे दिन हम लोग यहाँ पे आ गए हैं। तो आज हम लोग ना दूसरी जगह पे आ गए हैं फ्लैट देखने के लिए। और कंस्ट्रक्शन थोड़ा बहुत एकदम मतलब कंस्ट्रक्शन वही है, लेकिन यहाँ पे जो एरिया है ना वो छोटी पड़ रही है। तो एकदम वैसे ही है यहाँ पे। और जिनका हम लोगों ने पहले देखा था ना वही यहाँ पे भी ऑनर है, उन्हीं का यहाँ पे। लेकिन ये थोड़ा ना साइड एरिया पे है, मतलब बहुत ही साइड में है, और वो मेन टाउन में था तो मार्केट के नज़दीक। और यहाँ की जो देख रहे हैं ना किचन छोटी है। आप सब बताना कैसी लगी आप लोगों को यहाँ की फ़्लैट। बाकी तो वैसे ही सारा कंस्ट्रक्शन है। ये हॉल हो गया, 2 रूम उधर, जो दरवाज़ा लॉक है सारी रूम खोल के नहीं दिखलाया गया क्योंकि सब जगह लॉक लगे हुए थे, तो इसीलिए बस मोटा मोटी हम लोगों को शो किया गया। तो ये है बाथरूम, जो मतलब कॉमन बाथरूम हॉल के पास ही है। तो अभी यहाँ पे सारी कंस्ट्रक्शन का काम चल रही है। और ये भी ना एकदम 6th फ्लोर में खाली है, तो इतना ऊपर। और यहाँ का कंस्ट्रक्शन भी इतनी अच्छी नहीं लगी। तो ये तो बालकनी है, यहाँ से आप लोगों को होगा सारा व्यू। तो मैं बस जो दरवाज़ा खुली थी ना बस वही खोल के देख रही थी, बाकी तो लॉक लगे हुए थे। और ये भी 6th फ्लोर पे है, तो थोड़ा सा ना नू हो रहा है, बट फाइनली क्या होगा वो नहीं कह सकते हैं। तो जल्दी ही आप लोगों को भी बता दूंगी कि क्या होगा। और ये कॉरिडोर की है, मतलब 2-3 फ्लैट खाली थे 6th फ्लोर पे ही, तो वही हम लोग देख रहे थे। और कॉरिडोर में ब्लैक वाली टाइल्स लगाई गई है, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा था मुझे। और मैं भी मतलब ऐसा ही टाइल्स रूम में लगाने का सोच रही थी, बट आप लोग बताना कौन सा टाइल्स अच्छा लग रहा है। वैसे तो ऑलरेडी टाइल्स लगा हुआ है, उसमें वाइट वाली टाइल्स लगी हुई है नीचे में।
और ये यहाँ पे लगता है किसी का किन्हीं ने कराया है, तो वो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क करा रहे हैं अपने हिसाब से कंस्ट्रक्शन करा सकते हैं। तो ये भी दूसरे फ्लैट का है और मतलब वहीं बगल में साइड में फ्लैट का ही है वहीं का। मतलब तो ये हॉल है जो कि यहाँ पे यहाँ भी मतलब ऐसा हॉल है ना कि एक ही हॉल है, एक ही डाइनिंग एरिया जिसको कह सकते हैं वही है। और ये देखिए किचन इतनी छोटी सी है, अगर मॉड्यूलर किचन बनाऊँ तो ये बहुत छोटा हो जाएगा, स्पेस उतनी ज़्यादा नहीं रहेगी। और जो हम लोगों ने पुराने वाले घर देखे थे ना, वहाँ मतलब पहले वाले ब्लॉग में जो मैं आप लोगों के साथ शेयर की हूँ फ्लैट, उसमें बहुत बड़ा सा किचन है जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मतलब उसे कितना भी काम करा लो वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पेस बच जाएंगे। और यहाँ का व्यू अच्छा है, आप सबको ग्रीनी पूरा दिखने को मिलेगा यहाँ पे, देखिए अच्छा लग रहा है। और आगे में भी बहुत सारे और भी कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहे हैं, कुछ और भी बन चुके हैं फ्लैट, लेकिन उसमें अभी बुकिंग नहीं स्टार्ट हुई है क्योंकि पहले ये वाले सेल कर लेंगे सारे, उसके बाद ही। तो इसमें तो सारे सेल हो चुके हैं, बस अपर फ्लोर में बचा हुआ है जो कि एकदम 6th फ्लोर पे है, तो इसीलिए थोड़ा सा दिक्कत लग रहा है। और ये देखिए पूरे दिव्यांशी और रियांश भी, ये तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी घर देखने जाना है करके। और इधर भी देख रहे होंगे ये भी रूम ही है। तो ये सब ना 3 BHK है, कोई भी 2 BHK नहीं। आप लोगों के साथ जब भी लेना भी होगा तो 3 BHK ही लेंगे क्योंकि इन फ्यूचर 3 BHK ही यूज़ होगा। 2 वाले रूम में तो बहुत दिक्कत हो जाएगी 2 BHK, इसीलिए हम लोगों ने प्लान किया है कि जब भी लेंगे तब 3 BHK ही लेंगे। और यहाँ पे ये है कि मॉल बन रहे हैं, यहाँ पे जो सामने में दिखा वो मॉल है और मॉल बन रहा है। और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे शॉप वगैरह सारी कुछ बनेंगे क्योंकि ये बहुत साइड एरिया में है, इसीलिए ये मतलब यहीं पे बनाया जा रहा है और वो मेन टाउन में है। तो आप सब बताना मुझे कमेंट करके कि कौन सा अच्छा लगा, कहाँ पे हम लोगों के लिए अच्छा है। तो फिर मिलते हैं किसी दूसरे ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।